हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलता है, या इतनी चिल्ला चिल्ला के क्यों कोई भी चीज़ बोलता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम भी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं हमें पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको उनके रीज़न्स बताऊंगी कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं जिसके कारण एक इंसान ज़ोर से बोलता है या ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो पहला कारण ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है या ऐसे लोगों के बीच में पला बड़ा होता है जिन्होंने कभी धीरे बोलना सीखा ही नहीं। वो जो भी बोलते थे या बोलते हैं वो ज़ोर ज़ोर से ही बोलते हैं। तो जब आप ऐसे माहौल में पलते हो या बड़े होते हो तो आप वही चीज़ सीखने लग जाते हो और अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हो और आप उसी तरीके से बात करने लग जाते हो। आपको ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि जो आप बोलना चाहते हो वो आप धीरे से भी बोल सकते हो या नम्रता से भी बोल सकते हो। आपको वो चीज़ पता ही नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस जब तक आप बाहर निकलते नहीं हो, घर के यानी बाहर नहीं निकलते हो और आपको लोग टोकने नहीं लगते हैं और आपको एक अच्छी समझ नहीं आ जाती है, तब तक आपको एहसास ही नहीं होता है कि ये जो तरीका है वो सही नहीं है। दूसरा जो कारण है वो जीन्स के कारण यानी जेनेटिक्स की वजह से भी होता है। मतलब क्या होता है कि आपके माँ बाप होते हैं या आपके दादा दादी होते हैं, या समझो शायद कई बार ऐसा होता है कि मॉम ही ऐसी होती है और नाना नानी ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं। और कुदरती आपकी पैदा होने के टाइम पे वो वाले जीन्स जो गुस्से वाले होते हैं या ज़ोर से बोलने वाले होते हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसके कारण आप बचपन से ही ज़ोर ज़ोर से हर चीज़ें बोलते हो। ठीक है। अब तीसरा जो कारण है वो ये है कि समझो कि आपके बचपन से आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को किसी ने सराहा नहीं या किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया या समझा नहीं, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, अपने इमोशंस को अंदर दबाने लग जाते हो। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप अपने आप के बारे में या कुछ भी चीज़ होती है वो आप बता नहीं पाते हो और समझा नहीं पाते हो, क्योंकि बचपन से आपने अपने सारे इमोशंस को अंदर इतना दबा लिया होता है कि वो धीरे धीरे एक अंदर गुस्से के थ्रू जमा होता रहता है, या वो जो इमोशंस होते हैं वो एकदम जंबल हो जाते हैं। और आप जब भी कुछ बोलना चाहते हो या समझाना चाहते हो और आप समझा नहीं पाते हो, तो आप गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन के कारण, एजिटेशन के कारण ज़ोर से बोल देते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप चीज़ समझा नहीं पाते हो और आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है या कोई गलत जजमेंट पास कर दिया जाता है, तो आपको बहुत गुस्सा आती है और आप फिर ज़ोर से बोलने लग जाते हो। समझो कि आपके 4-5 भाई बहन हैं और चारों पांचों बहुत मस्तीखोर हैं और आप बहुत ही सीधे टाइप के होते हैं। ठीक है। और वो हमेशा से बचपन से आपके साथ बहुत मस्ती करते हैं, आपका दुपट्टा खींचते हैं, आपकी स्कर्ट खींचते हैं, कभी फ्रॉक खींचते हैं, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं होती है। आप जाके मम्मी पापा को कंप्लेन भी करते हो तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से आपको ये हरकतें सहन करनी पड़ती है। किसकी? अपने भाई बहनों की, जो आपके साथ वो मस्ती कर रहे हैं। और उसकी वजह से आपके अंदर एक तरह का गुस्सा जमा होता जाए। आप समझो कॉलेज जाते हो और आपका फ्रेंड सर्कल बनता है, उसमें एक दिन एक फ्रेंड आपका अचानक से दुपट्टा खींच लेती है, तो आप उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हो और आप बोलते हो कि तू अपने आप को समझती क्या है, तू है ना बहुत करोड़पति है, सुंदर है, तो तू कुछ भी कर सकती है। मतलब तू किसी का भी दुपट्टा खींचेगी तो चलेगा क्या, और किसी के सामने भी तो किसी को एम्बैरस करेगी तो चलेगा। मतलब आप वो चीज़ इस तरीके से बोलते हो, सामने वाले को इतना गिरा देते हो कि उसे समझ ही नहीं आता कि एक दुपट्टा खींचने का के अंदर ये करोड़पति या सुंदर दिखने का क्या मतलब होता है, मतलब क्या कनेक्शन क्या होता है, उसे समझ ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स को इतना अंदर सप्रेस किया होता है कि आप उसको एक सिंपल वे में बोल ही नहीं पाते हो कि देख आयशा, ये जो तूने मेरा दुपट्टा खींचा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ तो दोबारा मत करना। ये आपको
ये आप है ना उसे बोल ही नहीं पाते हो, ये इस तरीके से आप उसको समझा ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो बचपन का गुस्सा है या जो फीलिंग्स आपने अंदर सप्रेस कर दी है, उसके कारण आप वो क्लियरली अपना चीज़ को एड्रेस ही नहीं कर पाते हो। आपको राइट वर्ड्स नहीं मिलते हैं, आपको राइट सेंटेंस बनाना नहीं आता है, और इस वजह से आप उस चीज़ को उस तरीके से बोल देते हो। अब चौथा जो कारण है वो है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। मतलब आप कोई पर्टिकुलर टाइप की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखते हो, या तो वो काम करने की है, या वो सुधरने की है, या वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने की है। और अगर वो उस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं या उस तरीके से वो चीज़ काम नहीं करते हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाती है और आप ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हो या ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आप अपनी मदर इन लॉ के साथ रहते हो और आप बहुत सारा काम करके बाहर जाते हो, और आप सोचते हो कि जो बाकी का काम है वो आपकी मदर इन लॉ करके रखेंगी, ताकि जब आप थकी आ रही आएँ तो आपको वो करना ना पड़े। आपने वो चीज़ उनको बोली नहीं, आपने सिर्फ अंदर एक एक्सपेक्टेशन रखी या उम्मीद रखी कि उनके अंदर वो कॉमन सेंस होगा जब कि मैं वापस आऊँगी तो जो बचा हुआ काम है वो करके रखेंगे। और फिर जब वो आप वापस आते हो और आप देखते हो कि उन्होंने कुछ नहीं करके रखा है, तो आप कुछ बोलते नहीं हो, बस आप पटका पटकी शुरू करते हो या ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हो सकता है वो बच्चों पे बोलने लग जाओ, हो सकता है आप पति पे बोलने लग जाओ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी वो सास बाकी का काम करके रखे और वो नहीं करती हैं, तो आपको गुस्सा आती है या आप एकदम चिड़चिड़ा जाते हो और आप चिल्लाने लग जाते हो। दूसरी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है कि समझो आपने कोई चीज़ सामने वाले से एक्सपेक्ट की है कि जब आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझा चुके हो कि ये चीज़ इस तरीके से ना करें, और वो फिर भी पांचवी छठी बार भी वैसे ही करता है या करती है, तो आपको गुस्सा आती है और आप चिल्ला चिल्ला के उसको डांटते हो कि ये क्या तरीका है, जब मैं तुमको इतनी बार समझा चुका हूँ तो तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो या इस तरीके की गलती बार बार क्यों कर रही हो, राइट? और एक तरह की उम्मीद होती है वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आप जब भी कोई मेहमान आता है तो आप बहुत तरह का नाश्ता सर्व करते हो, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, या तीन चार तरह के चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, या कुछ भी आपका वो स्टाइल है, आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़ करना, राइट? तो इसीलिए आप वो करते हो। तो जब भी आप दूसरे के घर जाते हो तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको भी सामने वाला उसी तरीके से ट्रीट करे या उसी तरीके से प्रेजेंट करके सब चीज़ें दे। पर जब वो नहीं देता है, वो आपको हार्डली एक चाय पूछता है, नाश्ता वाश्ता तो पूछता ही नहीं है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है या आपको बहुत बुरा लगता है कि कैसा इंसान है, मेरे पास आता है तो इतने सब करता है, तो उसे इतनी अक्ल नहीं आती है कि ये चीज़ इस तरीके से मतलब करनी चाहिए, मतलब इस तरह एटलीस्ट एक नाश्ता तो बनाना चाहिए या जो भी है। आपको वो चीज़ अंदर आपकी उम्मीद होती है कि वो ऐसे बिहेव करना चाहिए या वो ऐसे बिहेव करनी चाहिए कि जब भी मैं जाऊं तो मुझे भी उस तरीके से वो चीज़ उनको देनी चाहिए। पर आप मुझे बताओ कि आप जैसे हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सामने वाला भी वैसा हो सकता है उसे वो सब चीज़ करना पसंद ही नहीं हो, पर आप वो चीज़ समझ नहीं पाते हो, बस आप उनसे कोई वो तरह का एक्सपेक्टेशन रखते हो, और आप बस फिर जब वो उस एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरता है तो आपको गुस्सा आती है और आप फिर ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हो। वो भी वहाँ नहीं बोलते हो, आप घर पे जाके ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाओ। अब जो पांचवा कारण है वो ये है कि टेंशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आप कई बार ज़ोर से चिल्लाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आप ऑफिस में काम करते हो और आपका एक पर्टिकुलर टाइम तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है, और वो आपको टेंशन तो होता ही है, ऊपर से आज समझो कि आपके बॉस ने आप पे बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, और फिर जब आप वापस ट्रैवल करके घर जा रहे होते हो तो ट्रेन में आपका किसी के साथ पंगा हो जाता है, तो इतना सब जो चीज़ साथ में होती है, और आप जब घर पहुंचते हो और बच्चे आपके ऊपर ऐसे दौड़ दौड़ के आते हैं और अपनी झगड़े की चीज़ सॉल्व करने बोलते हैं, तो आप गुस्से में फिर चिल्ला के है ना बोल देते हो कि क्या है तुम लोग को समझता नहीं है क्या, मतलब मैं इतना थका रहा आता हूँ, और इनफैक्ट आपको इतना गुस्सा आता है कि आप अपनी बीवी को ये तक बोल देते हो कि तुमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है क्या, कोई मैनर्स नहीं है क्या, एटलीस्ट इनको समझाओ तो सही कि कैसे बिहेव करना चाहिए। तो
मतलब आपका एजिटेशन और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आप इनफैक्ट ये बोल देते हो कि तुमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है। मतलब जैसे वो उसके नहीं, मतलब आपके नहीं, कोई पड़ोसी के बच्चे हों। तो यही होता है कि एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़ोर से बोल देते हो या गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। छठा कारण है ईगो। ईगो यानी अहंकार। तो अगर आपके सामने किसी ने ज़ोर से बोल दिया या बाय मिस्टेक आपको धक्का मार दिया गुस्से में या कुछ हाथ लगा दिया, तो आप तनतना जाते हो और ज़ोर से बोलने लग जाते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे ज़ोर से बोलने की, और आप चिल्ला चिल्ला के अपना पावर प्रूफ करने की कोशिश करते हो। सातवां जो कारण है वो हो सकता है आपके साथ कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ हो, और उस पास्ट ट्रॉमा का असर जो है आज तक आपके ऊपर रह गया है, और आप जब भी वैसी कोई चीज़ रिपीट होते हुए देखते हो तो आप एकदम गुस्से में बरस पड़ते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि बचपन में गरम गरम चाय आपके ऊपर गिर गई थी और आपका पूरा ये जो हिस्सा है वो जल जाता है, और जलने के कारण आपको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है, या हो सकता है आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आई होगी, या हो सकता है आपके ऊपर लोगों ने बहुत कमेंट पास किए होंगे। तो वो चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर कहीं ना कहीं घर कर जाती है, और जब भी कोई केयरलेसली चाय लेकर जाता है या आपको ऐसा लगता है कि वो चाय किसी पे गिर जाएगी, तो आप उस इंसान पे बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोलते हो कि अक्ल नहीं है तुझे कि कैसे चाय लेके जाई जाती है, समझ ले अगर ये चीज़ गिर जाती तो उसके साथ ये हो जाता वो हो जाता। मतलब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो हुआ है चाय के साथ वो उस पर्टिकुलर सीन या उस पर्टिकुलर इंसान के साथ जोड़ देते हो, और आप समझने लग जाते हो कि वो चीज़ वैसे ही होगी जैसे आपके साथ हुई थी। मतलब आपके अंदर वो इतनी बुरी तरह से घर कर जाता है कि आपको डर के मारे आप बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हो। ठीक है। अब जो आठवां कारण है वो है हो सकता है कि आपको बाइपोलर की बीमारी हो, या फिर आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हो, या आपके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बातें करते हो। अब जो नौवां कारण है वो है कि आप शायद हो सकता है अटेंशन सीकर हो। अटेंशन सीकर मतलब कि आप भीड़ में सब आपको नोटिस करें, या आप मतलब जो भी बोलना चाहें वो सुने, इसलिए आप ज़ोर ज़ोर से बोलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आपके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आपको अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छा बोलते हो और लोग हंसते हैं तो आपको बहुत पसंद आता है। तो आपको एक आदत पड़ जाती है कि जब भी बोलना है तो भीड़ में मैं ज़ोर से बोलूँ ताकि सबको वो चीज़ सुने और सब जन ज़ोर ज़ोर से हंसे। तो इस कारण भी लोग ज़ोर से बोलते हैं। अब 10वां जो कारण है वो है ज़िद। ज़िद के कारण भी इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है और अपनी ज़िद पूरी करवाने की कोशिश करता है। जैसे आपने बच्चों को भी देखा होगा कि अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए कैसे वो हाथ पैर पटकते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो सेम वैसे ही बड़े लोगों में भी हरकतें होती है कि जब उनकी ज़िद पूरी नहीं होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोलते हैं। ये ज़ोर से चिल्लाने के जो मैंने आपको रीज़न्स दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इश्यू है कहाँ, आप में है कि सामने वाले में है। अगर आप ज़ोर से बोलते हो तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि अरे ये मैं इसके कारण चिल्ला रहा हूँ, और आप जब वो रीज़न समझ जाएंगे ना तो आप हमेशा ज़ोर से चिल्लाने के पहले आप थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे, और आप धीरे बोलने की कोशिश करेंगे। वैसे ही अगर सामने वाला आप पे चिल्ला रहा होता है और आप अगर रीज़न समझ जाएंगे कि वो क्यों चिल्ला रहा है, तो आपको उसके ऊपर कभी ना गुस्सा आएगी और ना कभी आपको चिड़चिड़ाहट आएगी। आपको इनफैक्ट उसके ऊपर दया आएगी। आप इनफैक्ट उसके साथ एम्पथाइज़ करोगे कि अरे इसके साथ कुछ हुआ होगा, इसके कारण ये चिल्ला रहा है। उस समय तो आप उसको नहीं पूछोगे, लेकिन हो सकता है आप बाद में उसको पूछ सको और उसके अंदर से वो चीज़ जान सको और उसको सॉल्व करने की उसको हेल्प दे सको। तो यही चीज़ होता है कि अगर आप एक चीज़ कोई समझ लेते हैं ना कि ये किस कारण हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको ये सब रीज़न्स बताए हैं जिसके कारण इंसान ज़ोर से बोलता है,
ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर सके और लोगों को हैंडल कर सके।